बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। हम पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच जो इस वक्त नेशनल स्टेडियम कराची में जारी है और खेल का आज चौथा रोज़ अख्ताम पजीर हुआ। हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 506 रन का हदफ दिया है इस दूसरे टेस्ट मैच में जीत के लिए और पाकिस्तानी बैटिंग लाइन एक दफ़ा फिर लड़खड़ाती हुई नजर आई। इसी हवाले से हमारे साथी एक्सपर्ट हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है फरहान फरीद साहब ने। मैच के हवाले से उनसे बात करते हैं। फरहान साहब, अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे इस टेस्ट मैच के हवाले से? जी वालेकुम अस्सलाम। विनर्स टीवी में शहजाद में मैं आपको आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। सर, आपने ये मैच तो देखा होगा कि आज का जो मैच है ना, तो टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने जिस तरह हमने पहले टेस्ट में खेला था, हम बोले थे कि ये हमारे इमामुल हक और अजहर अली जिस तरह स्लो बैटिंग कर रहे हैं ना, तो हमने इनको वहां कह दिया था कि ये बैटिंग उसकी इमामुल हक ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने जो बातें बोली, जिस तरह बोला मैनेजमेंट के हवाले से, कोचेस के हवाले से उन्होंने बातें की थी। जी जी, तो उस वक्त हम उन पर तनकीद जरा कम कर रहे थे क्योंकि हमने कहा था ये परफॉर्म करके आए हैं, लेकिन जिस तरह उन्होंने जो पहले मैच में परफॉर्म किया था इनकी कारकर्दगी में तसलसल नजर नहीं आया। इसी तरह अजहर अली इतने अच्छे से खेल रहे हैं। अजहर अली ने पाकिस्तान के मोस्ट सीरियस प्लेयर है इस वक्त, उनकी परफॉर्मेंस भी तसलसल नहीं है। फवाद आलम एक लड़का ऐसा था जो तसलसल से परफॉर्म कर रहा था, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस थी उसको। मैच प्रैक्टिस नहीं मिल सकी पिछले मैच में क्योंकि हमने देखा कि फवाद आलम की बैटिंग की है दोनों के अंदर, और जब यहाँ पर दिखा कि दोनों खिलाड़ियों ने बड़ा स्कोर कर लिया तो हमें उम्मीद थी इमामुल हक से और अजहर अली से, असद शफीक, अब्दुल्ला शफीक से कि ये वो लड़के हैं कि जहाँ पर ये मैच फंसेगा, अच्छी पिच बनेगी तो यहाँ पर भी स्कोर करेंगे। देखिए, हमने देखा, आपने एक प्रोग्राम में बात की थी कि अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम 600 रन बना लेती, पाकिस्तान की अगर ये टीम दूसरी बैटिंग करती तो पाकिस्तान की प्रेशर में आएगी। अच्छा फरहान साहब, एक बात है कि पिंडी की विकेट पर हमने देखा कि बड़े रन पाकिस्तान ने किए, तो उसी तरह सुकून से जो है ऑस्ट्रेलियन बैटर्स ने बड़ी उम्दा बैटिंग की, लेकिन जब हमारे पास यहाँ पर बड़ा स्कोर कर दिया ऑस्ट्रेलिया ने, जब हमारी बारी आई तो हम 4.5 घंटे के अंदर ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने जो है पाकिस्तान की बैटिंग लाइन को उखाड़ पछाड़ दिया। तो समझते हैं कि यहां पर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया गया बैटर्स की जानिब से? बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया की टीम बैटिंग कर रही थी तो उसकी बैटिंग की पाकिस्तानी जिस तरह पाकिस्तान ने बहुत स्लो स्टार्ट किया था, पहले से 250 बनाए, फिर ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे दिन भी 250 बनाए, तो ऑस्ट्रेलिया का रन रेट भी जो है उतना अच्छा नहीं था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की ये खास बात थी कि वो विकेट को जज कर चुके थे कि उन्होंने कहा था कि ये विकेट जो है तीसरे और चौथे दिन जो है काफी ब्रेक लेगी, तो उन्होंने लेकिन उसके बावजूद भी उस्मान ख्वाजा ने, वार्नर ने, कैरी ने और उनके तमाम बैट्समैनों ने बड़ी जिम्मेदारी से बैटिंग की और अपना स्कोर पहुंचाया। जब पाकिस्तान की बैटिंग आई जहां पर थोड़ी सी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना था, पाकिस्तान की टीम में थोड़ा सा प्रेशर पड़ा कि अब हमें तकरीबन 600 रन की लीड है वो उतार रही है, तो देखा गया कि ओपनिंग पार्टनरशिप हुई। उसके बाद फिर जो बैटिंग हमारी लड़खड़ाई है तो कोई भी ऐसा बैट्समैन नजर नहीं आया जो जिम्मेदारी से खेलता, जो प्रेशर में खेलता हुआ नजर आता। एक के बाद एक क्यों चल में आया वाली कहानी शुरू हो गई और इसकी सारी जिम्मेदारी हमारी जो है बैटिंग पे आती है, क्योंकि बैटिंग ने जो है ना बड़ा ही मायूस किया तजुर्बेकार खिलाड़ी अजहर अली और इमामुल हक को मैं खास तौर पर ब्लेम करूंगा कि वो लड़के ऐसे थे जो बड़ा स्कोर करके आए थे और नीचे की बैटिंग में इसका मौका नहीं मिला था अभी ऑस्ट्रेलियन पेसर को खेलने का, स्पिनर को, तो इन लोगों को तो एक्सपीरियंस था खेलने का, घर के शेर भी थे ये, लेकिन उन्होंने बड़ा मायूस किया है। अच्छा फरहान साहब, जिस तरह आपने जिक्र किया विकेट क्रेक की, तीसरे चौथे दिन जो है क्रेक होती हुई नजर आएगी, स्पिनर्स को हेल्प करती नजर आएगी। हमने देखा कि ऑस्ट्रेलियन जो मैनेजमेंट है, जो प्लेयर्स हैं, जब ब्रेक आता था, खाने का वक्फा होता था, टी का वक्फा होता था, उस वक्त उनकी कोशिश होती थी कि वो विकेट पर जाए, विकेट का मुआयना करते थे बाकायदा तौर पर। और उसके बाद कल हमने एक चीज देखी कि ऑस्ट्रेलिया ने फॉलो ऑन नहीं कराया पाकिस्तान को और खुद बैटिंग की, उन्होंने अपने बॉलर्स को जो है रेस्ट दिया और जब सुबह के टाइम पे जो है उन्होंने 16 रन बनाने के बाद जो इनिंग डिक्लेयर की, उसके बाद पाकिस्तान बल्लेबाजों को बैटिंग करने का मौका दिया, तो वहां पर भी पाकिस्तान की बैटिंग लाइन लड़खड़ाती हुई नजर आई। तो समझते हैं कि जिस तरह प्लेयर्स, मैनेजमेंट, कोच जो है जाकर विकेट का ऑस्ट्रेलियन मुआयना कर रहे थे, लेकिन हम अपने होम विकेट पर जाकर अपनी जो कारकर्दगी है उसको दिखाने से कासिर नजर आ रहे थे। जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा शहजादा, क्योंकि ऐसे नजर आया कि इनकी मैनेजमेंट थी ऐसे प्रोफेशनली तौर पर वर्क कर रहे थे। जब देख रहे थे कि ब्रेक का टाइम होता तो विकेट का मायना करते, देखते कि विकेट कहाँ से जो है क्लिक हुई है, कहाँ से जो है स्टेप ऐसे आए हैं जहाँ से बॉलर्स को ऐसे पैचेस बने हैं जहाँ से बॉलर को फायदा हो सकता है। तो उन्होंने एक प्रोफेशनलिज्म दिखाया और अपनी टीम को बता दिया कि इस पिच के ऊपर तीसरा और चौथा दिन जो है वो बैट्समैनों के लिए इतना आसान नहीं है।
तो उसकी प्लानिंग के साथ उन्होंने बैटिंग की और उसके बाद जब फॉलो ऑन करा दिया पाकिस्तान को, तो उन्होंने यही सोचा कि इस पिच पे अगर पाकिस्तान ने किसी भी तरह करके अगर 400 रन बना दिए, लीड उतार दी और उसके बाद हमने 150 रन का भी टारगेट दे दिया, तो वो 150 रन भी इस पिच पे 5वें दिन बहुत मुश्किल हो सकते हैं। और इस घर से भी कि शायद हमारे जो बॉलर हैं उनको आराम देने का घर से कि हमारे बॉलर ने इतनी गर्मी है, कराची का मौसम 40-41 डिग्री पे चल रहा था, तो अपने बॉलरों को भी आराम दिया हो शायद कि वो भी आराम कर लें। उसके बाद हम आगे पाकिस्तान को 14 दिन लंच के बाद बैटिंग दे देंगे, उसके बाद हम 5 सेशन पाकिस्तान को खिलाएंगे और आराम से आउट कर लेंगे। ये भी एक प्लानिंग का हिस्सा है। अच्छा फरहान साहब, समझते हैं कि 506 रन का जो टारगेट है हम चेस कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो अपने विकेट का अंदाजा है कि हमें किस तरह स्टे करना है। हमारी बैटिंग लाइन में अगर देखें तो हमारे पास जो बल्लेबाज है वो उम्दा बैटिंग का मुजाहरा भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम 500 रन टारगेट जो है 506 का हम टारगेट चेस नहीं कर सकते, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे जो बैटर्स है वो उम्दा परफॉर्म करें और इस मैच को हम जिस तरह वो इनिंग खेलते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत स्लो खेलते नजर आ रहे हैं, समझते हैं कि हम टारगेट को चेस करने के लिए बजाय इसके कि हम ड्रॉ की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये रिकॉर्ड नामुमकिन कुछ नहीं होता, रिकॉर्ड बनते टूटने के लिए ये रिकॉर्ड चेस था पाकिस्तान ये अचीव कर लेता कि जो कि इंतहाई मुश्किल। फरहान साहब, रिकॉर्ड तो ये भी बन सकता है कि ऑस्ट्रेलियन टीम अगर जीत जाती है कराची में, तो 8 मैचेस कराची में खेले हैं ऑस्ट्रेलिया ने, 5 में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल, 3 लॉस किए हुए हैं, तो समझते हैं कि यहां पर पाकिस्तान का ग्राफ तो मजबूत है, लेकिन कंडीशन चेंज होती नजर आ रही है। ऑस्ट्रेलियन का पल्ला भारी इस टेस्ट मैच में नजर आ रहा है, तो समझते हैं कि यह टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के नाम रहेगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखा हमने ऑस्ट्रेलिया की टीम को देखा कि उसने पाकिस्तान को 589 रन का टारगेट दिया, लेकिन ये नामुमकिन चीज नहीं थी अगर पाकिस्तान के बैट्समैन थोड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा करते और 506 रन का टारगेट दिया है फरहान फरीद साहब। जी 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 सॉरी, हाँ 506 रन। तो अगर 5 सेशन के हिसाब से देखा जाए, हर सेशन में अगर 100 रन भी बनाए जाते तो ये टारगेट जो है वो चेस हो सकता था और वो अभी भी चांस है टारगेट चेस हो सकता है अगर हम तो थोड़ा जिम्मेदारी से पार्टनरशिप अवेल कर लेते और जिम्मेदारी। लेकिन हमने अप्रोच रखी कि इस टेस्ट को हम जीत नहीं सकते, हमने मेंटली तौर पर अपने आप को ये बना लिया कि हम इस टेस्ट मैच को जीतने के करीब नहीं जा सकते, तो हम ड्रॉ के चले गए। अब ड्रॉ की तरफ जाएंगे तो जब आपने नेगेटिव थिंकिंग इस्तेमाल की, डिफेंसिव आगे तो ऑस्ट्रेलिया को फिर आउट करना आसान हो जाता है और ये देखा गया कि ऐसे मौके पर जब आप डिफेंस पे चले आए तो फिर दूसरी टीम को आउट करना निस्बतन आसान हो जाता है। तो लिहाजा अब ये चांस ऐसा लग रहा है मुझे कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो पाकिस्तान को ये वो रिकॉर्ड बनाने में कामयाब हो जाएगी। पाकिस्तान शायद ये रिकॉर्ड नहीं बना सके, लेकिन ऑस्ट्रेलिया हिस्ट्री रकम कर दी कि फर्स्ट टाइम कराची में कोई मैच जीतने में कामयाब हो एक तवील इंतजार के बाद। फरहान साहब, थोड़ी सी बात इमामुल हक के हवाले से कर लें। पिंडी की विकेट पे दोनों इनिंग्स में सेंचुरियां स्कोर की इमामुल हक ने, कराची में जो है दोनों इनिंग में नाकाम नजर आए, दोनों ही इनिंग में जो है अजहर अली भी नाकाम नजर आए। पिंडी में अजहर अली ने भी सेंचुरी स्कोर की थी, तो समझते हैं कि जिन पर इन्हिसार ज्यादा पाकिस्तानी टीम करती नजर आ रही थी वही फ्लॉप होते हुए इस टेस्ट मैच में दिखाई दिए। जी इस चीज पर काफी गौर करना पड़ेगा। अजहर अली जो कि बड़े तजुर्बेकार खिलाड़ी हैं और पिछले मैच में 185 रन की बहुत बड़ी इनिंग खेली थी। इमामुल हक दोनों इनिंग में सेंचुरी बनाई, लेकिन ये दोनों खिलाड़ी ने बहुत ही मायूस किया। दोनों खिलाड़ी दोनों इनिंग में कुछ बड़ा स्कोर नहीं कर सके और अपनी टीम को ऐसे छोड़ के चले गए। तो इस चीज पर काफी गौर करना चाहिए। अब आप जितना भी बड़ा परफॉर्म कर ले, लेकिन आप जब मुंह पे जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस इस तरह करते हैं कि आप समझते हैं कि मैं ऑटोमेटिकली चॉइस हो गया हूँ और मैं अब मैनेजमेंट मुझे ऊपर रखेगी, तो इस तरह की बातें आपने प्रेस में आके नहीं करनी, क्योंकि प्रेस का सामना करना इतना आसान काम नहीं होता। फिर आपने इस तरह की बातें करके फिर आपका मेंटली लेवल आपको डाउन हो जाता है कि मैंने प्रेस में ये बात कर दी है कि मुझे परफॉर्म लाजमी करना है। तो वो नजर आया इमामुल हक की परफॉर्मेंस पे। अजहर अली भी जो है बड़ा स्कोर नहीं कर सके। फवाद आलम अनफॉर्चुनेटली जो है वो इस टेस्ट में जो है वो उनको मैच प्रैक्टिस नहीं मिली, पिछले टेस्ट में इनिंग में कोई बैटिंग ही नहीं आ सकी, तो वो भी फेल हुए। तो अब नीचे के नंबर पे नाम से निसार कर रहे थे रिजवान की भी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नजर नहीं आई। तो अब देखते हैं कि आप अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम किस तरह की परफॉर्म देते हैं। अच्छा फरहान साहब, समझते हैं कि इस टेस्ट मैच के अंदर जहां हमने हसन अली को फिट होने के बाद टीम में शामिल किया, कराची की विकेटों पर जो है नसीम शाह बड़ी उम्दा बॉलिंग करते नजर आए थे हमें पीएसएल में भी, तो समझते हैं हसन अली का इंतखाब दूसरे टेस्ट में सही किया गया बजाय इसके कि नसीम शाह को जो है दूसरे टेस्ट में शामिल किया जाता। जी देखें यहाँ पर कितना वाज़ेह फर्क नजर आएगा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अपने सबसे तजुर्बेकार टेस्ट बॉलर जॉस हेजलवुड को जो है वो नहीं खिलाया और पाकिस्तान ने 2 फास्ट बॉलर और खिला दिए, फहीम अशरफ और हसन अली को। हालांकि दोनों बॉलर जो हैं वो इस तरह अभी फिट नहीं थे पूरी तरह। कराची का गर्म मौसम उनके लिए फिटनेस में
हाई लाया और हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया ने एक स्पिनर बढ़ाया और पाकिस्तान ने जो है उन्हीं 2 स्पिनर पे गए और पाकिस्तान ने 2 फास्ट बॉलर बढ़ा दिए, लेकिन उसका कोई फायदा नजर नहीं आया क्योंकि बिल्कुल फायदा नजर नहीं आया। अगर हसन अली की जगह हम जो है दोबारा नसीम शाह को चांस देते, जिन्होंने पिंडी में जान मारते हुए नजर आए थे, क्योंकि लेकिन वहां की विकेटें जो है सपोर्ट करती नजर नहीं आ रही थी नसीम शाह को, शाहीन शाह आफरीदी को, तो पाकिस्तानी मैनेजमेंट को और सिलेक्शन कमेटी को सोचना चाहिए था और कप्तान को सोचना चाहिए था कि एक विकेट पर जान मौजूद नहीं है, लेकिन उस विकेट पर जो बॉलर जो है मेहनत करते दिखाई दे रहे थे, बजाय इसके कि कराची टेस्ट में नसीम शाह को चांस दिया जाता, हसन अली को चांस दिया गया, लेकिन परफॉर्मेंस हसन अली की नजर नहीं आई। तो हम दूसरी तरफ अगर ओपनर्स की बात करें तो हमारे पास शान मसूद बेंच पे बैठे हुए नजर आ रहे हैं, तो यकीनन अब मैनेजमेंट का भी फैसला किस तरह देखते हैं तीसरे टेस्ट मैच में इमामुल हक की जगह शान मसूद का इन होना, फरहान साहब? जी मुझे मुश्किल है क्योंकि इमामुल हक ने जो दोनों इनिंग में सेंचुरी बना दी है तो ये सीरीज तो पूरी खेलेंगे और दूसरी जानिब अब्दुल्ला शफीक ने भी सेंचुरी बनाई थी और इस पहली इनिंग में अच्छी परफॉर्म दी, तो मुझे नहीं लगता कि अब ये किसी भी ओपनिंग पे जाएंगे। जहां आपने नसीम शाह की बात की तो उनको पूरा मौका मिलना चाहिए था, पूरी टेस्ट सीरीज उनको देनी चाहिए थी, उसके बाद अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती तो फिर उनको ड्रॉप करना चाहिए था, लेकिन एक एक मैच खेल के किसी को ड्रॉप करते हो फिर आपको किसी की परफॉर्मेंस जज नहीं कर सकते। बैटिंग ऑर्डर में अगर आप कहीं पर अगर चेंजिंग करेंगे तो वो मिडिल ऑर्डर का है, जैसे आपने इफ्तिखार को चेंज किया, लेकिन इफ्तिखार को चेंज करने के बाद आपने एक ऑलराउंडर का इजाफा किया, फहीम अशरफ को खिला दिया, बजाय इसके कि इफ्तिखार की जगह सऊद शकील को चांस देते हैं, इन्होंने एक ऑलराउंडर का इजाफा किया, फहीम अशरफ को टीम में शामिल किया। तो समझते हैं कि यहां पर भी थोड़ी सी सिलेक्शन कमेटी, मैनेजमेंट और कप्तान गलत फैसला करते हुए नजर आए हैं इस टेस्ट मैच में। जी बिल्कुल, यहाँ पर आपने बिल्कुल सही पॉइंट रेज किया मुइन। यहाँ पर अगर सऊद शकील को खिला दिया जाता है, जो सऊद शकील जो है बड़े अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर भी हैं और प्रॉपर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है और एक लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है, जहां पर ऑस्ट्रेलिया के जो फास्ट बॉलर हैं, दोनों राइट हैंड फास्ट बॉलर, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, उनको खेलने के लिए एक अच्छी चॉइस होती। लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आया कि इफ्तिखार के बदले फहीम अशरफ जो कि पूरी तरह फिट भी नहीं थे उनको खिला दिया गया, और जबकि सऊद शकील पूरी तरह फिट थे और अच्छा परफॉर्म कर रहे थे डोमेस्टिक क्रिकेट में भी और पाकिस्तान की बेंच पे आ रहे थे, तो उनको क्यों ड्रॉप किया मुझे समझ में नहीं आया। ये बात बिल्कुल ये एक नौजवान खिलाड़ी के साथ ज्यादती भी है और फिर इस तरह अगर ज्यादती होती रही तो फिर इसी किस्म की परफॉर्मेंस सामने आएगी। बिल्कुल, कप्तान, मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी को सोचना चाहिए अगर किसी खिलाड़ी का इंतखाब किया जाता है और खासकर नौजवान खिलाड़ी का, तो और पास में उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो यकीनन उसे चांस देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फरहान फरीद साहब टाइम देने का विनेस स्पोर्ट्स में। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से जारी रखते हैं और अपने दीगर खेलों पर भी जो है अपने इस प्रोग्राम में बात करेंगे। जी बिल्कुल, वक्फे से पहले बात हो रही थी नौजवान क्रिकेटर्स के हवाले से कि दूसरे मैच में जो है यकीनन नौजवान क्रिकेटर्स को चांस देना चाहिए था। अब थोड़ी सी बात जो है हम दीगर खेलों को भी कर लें। कराची के अंदर हमने देखा कि ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब और ख़ुद मुहाफिज की जानिब से मुख्तलिफ खेलों के इनेकाद किया जा रहा है, जहाँ मुख्तलिफ गेम से मुनक्किद किए जा रहे हैं। कराची में बाइक रैली मुनक्किद हो रही है, उसके साथ साथ हमने देखा कि कराची के अंदर फेंसिंग गेम मुनक्किद हुए, फुटबॉल मैच ख़वातीन के मुनक्किद हुए। इसी हवाले से हमारे साथ जो है बात करने के लिए रोज़ खान साहिबा मौजूद हैं जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, उसके साथ साथ फौजिया यास्मीन साहिबा मौजूद हैं। इन दोनों से जो है हम बात करेंगे खासकर ख़वातीन के जो एक्टिव होती हुई नज़र आ रही हैं ख़वातीन खेलों के अंदर। क्या कहेंगी रोज़ साहिबा? हमने देखा कि ख़ुद मुहाफिज की जानिब से मुख्तलिफ इवेंट मुनक्किद किए गए, आप भी वहाँ मौजूद थी, समझती हैं कि ख़वातीन बहुत ज़्यादा अब एक्टिव होती नज़र आ रही हैं खेलों में? बिल्कुल, और मेरा ताल्लुक वैसे बेसिकली साउथ से है और मैं बहुत छोटे छोटे इलाकों में काम करती हूँ और मुसलसल, क्योंकि सोशल एक्टिविस्ट हूँ मैं, तो आपको पता है कि हमारा काम ही यही है कि औरतों के मसाइल को उजागर करना। तो मैं बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ बहुत सारे NGOs को जो इस वक्त मैदान में उतरे हुए हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और इसके अलावा ख़वातीन के लिए जितने मौक़े, जितने उनके लिए जो आ रहे हैं मौक़े, और सबसे पहले तो मैं खुद मुहाफिज, यानी कि मुझे बहुत अच्छा लगा बाइक राइडिंग, क्योंकि बाइक इसलिए मैं कहती हूँ कि बच्चियों को आना चाहिए
जिस तरह आजकल का जो माहौल है, आपको पता है बस में जो धक्के खाती हैं लेडीज़, आपको पता है वो चढ़ते हुए गिर जाती हैं, छेड़छाड़ी अलग, और इतना किराया भी बेचारी देती हैं और बिल्कुल जलील ख्वार हो कि वो जब घर पहुंचती हैं, एक सफ़र जब 1 घंटे के अंदर हम घर पहुंच सकते हैं, वो 4 घंटे में पहुंचती हैं। तो उससे तो अच्छा है वाकई हमें हमारी बच्चियों को बाइक चलाना अच्छा, अब हम देख रहे आना हैं कि चाहिए। बाइक एक रैली भी मुनक्किद हुई कराची के अंदर ईसा लेबॉर्ट्री और पाकिस्तान रेंजर सिंध की जानिब से। खवातीन की तकरीबन 150 से जायद खवातीन उस बाइक रैली में मौजूद थी। तो अब बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि खवातीन बाइक जो है सीखने को तरजीह दे रही हैं, इस पर क्या कहेंगी? बिल्कुल, मैं खुद भी चाह रही हूँ कि मैं बाइक चलाना सीख लूँ। सीरियस बता रही हूँ, जिस तरह का पाकिस्तान और कराची का जो ट्रैफिक है, हमारे पास इतना वसी, हमारी गवर्नमेंट के पास बजट नहीं है कि वो मुसलसल उतना अच्छा हमें रोड फ्राहम कर सके और हम मज़े से उसमें गाड़ियाँ, लेकिन बाइक हम चला सकते हैं इजी। और हमें क्या, हमारी बच्चियों को भी आना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी किसी वक्त हो सकती है, किस वक्त भी हमें कहाँ पहुँचना होता है, कहाँ नहीं पहुँचना होता है। इसके साथ मैं एक और चीज़ को भी तरजीह दूंगी, सेल्फ डिफेंस। हमारी बच्चियों को कम से कम इतना आना चाहिए कि वो अपना डिफेंस खुद कर सके। मैं बता रही हूँ ना, जिस तरह कराची के, पाकिस्तान के, अल्लाह ना करे, हालात तो अभी तो बेहतर है, लेकिन हालात बिगड़ते हुए या कुछ होते हुए आपको पता है कुछ टाइम नहीं लगता है। और माहौल दिन ब दिन जो माहौल हमारे सामने आ रहा है, कभी डकैती कभी क्या, वो तो किसी से पूछ कर नहीं आता है। तो बच्चों को कम से कम इतना आना चाहिए कि वो अपना डिफेंस खुद कर ले। अच्छा फौजिया यास्मीन साहिबा, क्या कहेंगी आप? जिस तरह लैला रोज़ साहिबा कह रही थी कि ख़वातीन को बहुत ज़्यादा अब सीखने की ज़रूरत है, हर किस्म की सेल्फ डिफेंस, उसके साथ साथ बाइक राइडिंग। तो समझती हैं कि आज के दौर में ज़्यादा, क्योंकि आप औरत फाउंडेशन की कोऑर्डिनेटर हैं, तो समझती हैं कि इस चीज़ को बहुत ज़्यादा उजागर अब करना भी चाहिए, मुख्तलिफ पहलू पर भी जो है इस पर डिस्कशन करनी चाहिए? जी, मैं बिल्कुल अप्रिशिएट कर रही हूँ, क्योंकि मैं तो औरत फाउंडेशन से हूँ, नाम ही औरत फाउंडेशन का तो औरतों के लिए काम कर रही है। हम तो वुमेन एम्पावरमेंट पे ही काम कर रहे हैं। तो मैंने जब फर्स्ट टाइम पे तकरीब में शिरकत की थी मुहाफ़िज़ के, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ख़वातीन भी बाहर निकल रही हैं। और जो बाइक राइडर के हवाले से मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनको सेल्फ डिफेंस के हवाले से भी देखा जाए तो वो खुद मुख्तियार हो गई हैं कि बाहर निकलती हैं, अपनी मर्ज़ी से बाइक चला सकती हैं। अब बसों के धक्के नहीं खा रही, जैसे रोज़ खान ने बताया कि बच्चों के धक्कों से बच गई हैं। और कंडक्टर की जो अब्यूज़ जो कुछ भी करते हैं, बुरी बदतमीजियाँ करते हैं, उनसे बच गई हैं। और रश और इन चीज़ों से अपनी सेल्फ के लिए खुद मुख्तियार हो गई हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम तो वैसे भी चाहते हैं कि ख़वातीन बाहर आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। रोहित साहबा, क्या कहेंगी? पिछले दिनों खुद मुहाफ़िज़ की जानिब से फौलादी बेटी के अनवान से एक तकरीब मुनक्किद हुई, उसमें हमने देखे बहुत बड़ी तादाद ख़वातीन की उस इवेंट में मौजूद थी। तो अच्छा इक़दाम करते नज़र आ रहे हैं खुद मुहाफ़िज़ वाले। बिल्कुल, खुद मुहाफिज एक अच्छा इकदाम कर रहे हैं। इसके अलावा मैं कह रही हूँ ना कि हमें मज़ीद खुद मुहाफिज के अलावा मज़ीद, क्योंकि पाकिस्तान और कराची शहर बहुत बड़े हैं और आपको पता है मैं तो गांव और ये मैं चाहती हूँ कि ये जो तादाद है ना, ये कराची से हटके उन गाँव में भी पहुँचे जहाँ हमारी बच्चियाँ मौजूद है। और आप यकीन करें कि हमारी गांव की बच्चियाँ इतनी मजबूत हैं, कराची की बच्चियों से भी ज़्यादा, कराची की बच्चियों से ज्यादा मजबूत दिखाई देती हैं गांव की बच्चियां। रोज साहिबा कह रही थी। इस वक्त टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है बाइक राइडर वजिया साहिबा ने। वजिया साहिबा, वीनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। किस तरह देख रही हैं खवातीन को? आप बाइक राइडिंग सिखाती हुई भी नजर आ रही हैं कराची के अंदर, तो कितनी खवातीन जो है सीखते हुए नजर आ रही हैं? और हमने देखा कि बाइक राइडिंग के रैली भी निकाली गई, पाकिस्तान रेंजर्स और ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था, जहां पर 150 से जायद जो है खवातीन ने इस बाइक रैली में शिरकत की। तो समझती अच्छा इक़दाम है अब खवातीन की जानिब से? बिल्कुल, हमारा बुनियादी मकसद लड़कियों को एम्पावर करना है। सोशल नॉर्म्स और फैमिली वैल्यूज को मद्देनजर रखते हुए हमारा मकसद इंटरटेनमेंट नहीं है, ना ही हमारा मकसद मर्दों का मुकाबला करना है। हम जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं, मसाइल का हल चाहते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करती हुई लड़की को सब पब्लिक प्रॉपर्टी समझना शुरू कर देते हैं। कंडक्टर 10 दफा किराया मांगने के बहाने जो है वो टच करने की कोशिश करता है और मुख्तलिफ तरह के अब्यूज। और जब बस के और चिंची के इंतजार में हम सड़कों पे खड़ी होती हैं तो जिन नजरों का हमें सामना करना पड़ता है, उससे बहुत बेहतर है कि अगर हमारे पास अपना व्हीकल हो और हम उसे लेके चले जाएं। और यही हमारा बेसिक मकसद है।
रैली अगर किसी मकसद के तहत हो तो बिल्कुल हम उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन बेमकसद रैलियां या ये दिखाना कि खवातीन का बाइक चलाना, तो ये एक ज़रूरत है, ये कोई इंटरटेनमेंट नहीं है। इसको हम इस तरह से लेते हैं कि हमारी ये रोज़मर्रा की ज़रूरत है और हम अपने काम को आसान बनाना चाहते हैं। जो भी घरेलू खवातीन है, जबकि मैं जो हूँ वो हाउस वाइफ हूँ और 24 आवर्स मॉम हूँ मैं, तो मैं ये चीज़ को फील करती हूँ कि मुझे बाइक चलानी चाहिए, क्योंकि मेरे काम आसान हो रहे हैं। मैं बच्चों को स्कूल से ले आती हूँ आसानी के साथ, अपना खर्चा कम करती हूँ। आजकल वैसे ही महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो वजिया साहिबा समझ रही हैं कि जिस तरह आप काम करती दिखाई दे रही हैं, खुद महाफिज सेल्फ डिफेंस भी सिखाते नजर आ रहे हैं, उनका इदारा, आप भी उस इदारे का हिस्सा हैं, तो समझती है कि अच्छा काम करते हुए आप लोग नजर आ रहे हैं। और औरत के साथ साथ जो हम देखते हैं यंग लड़कियां हैं, वो भी बाइक राइडिंग सीखने के लिए बहुत ज्यादा नजर आ रही है, तो इस पे क्या कहेंगी आप? बिल्कुल, यंग लड़कियों की तो बहुत बेसिक नीड है, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस जा रही होती हैं तो उनको ट्रैवल करना होता है, वो फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के धक्के खाती हैं। और ये बात सबको पता है, जैसे मैं रोज ने भी कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना बहुत मुश्किल काम है, और जो सफर हमारा थोड़े टाइम में हो सकता है वो इतना लंबा हो जाता है। फिर बाज़ औक़ात 3-3 तिनकियां करके लड़कियां जा रही होती हैं, तो उनको तो उसी में एग्जॉस्ट हो जाती हैं। हम क्या देंगे? अगर उनके काम को हम आसान बनाएं, उनकी ट्रैवलिंग को आसान बनाएं, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को तो के निज़ाम को तो मैं बेहतर नहीं बना सकती हूँ, लेकिन मैं ये चीज़ सिखा के उनको जो है प्रमोट कर सकती हूँ कि भाई बाइक राइडिंग की तरफ आएँ, अपना वक्त बचाएं, अपना पैसा बचाएं। आसान और सस्ती सवारी है, इसको आम बनाना जो है, आसान और सस्ती सवारी है। वजिया साहिबा, आपको ग्रास रूट लेवल, जैसे हम स्पोर्ट्स पे बात करते हैं, ग्रास रूट लेवल से उठाना चाहिए, तो आप स्कूल की सतह पर, कॉलेज की सतह पर, यूनिवर्सिटी की सतह पर आप काम करती दिखाई दे रही हैं कि खासकर जो स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट्स लड़कियां होती हैं उनको इन चीजों की बहुत ज्यादा अभी जरूरत है, क्योंकि हम देखते हैं कि वालिदैन जाकर जो है उन्हें छोड़ते हैं स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, तो समझती हैं कि ये अगर सीख जाएंगी तो उनके लिए ज्यादा कारआमद होगा। बिल्कुल, उनके लिए ज्यादा कारआमद होगा, वो अपनी एजुकेशन पे ज्यादा फोकस कर सकेंगी, उनको ज्यादा टाइम मिलेगा। जो टाइम उनका बसों में जाया होता है उससे वो बचेंगी। दूसरा ये कि हम सेल्फ डिफेंस भी सिखा रहे हैं, क्योंकि कराची जैसा शहर है हमारा, उसकी सूरत हाल, अमन अमान की सूरत हाल आपके सामने है। स्नैचिंग के वाकयात होते हैं, इसी तरह की चीजें हैं, तो साथ में मैं मुंह तोड़ जवाब देना भी सिखा रही हूँ और अपनी हिफाजत करना, जो कि हमारी बेसिक जिम्मेदारी है। सबसे पहली जो मैं अपनी हिफाजत कर सकती हूँ मैं खुद कर सकती हूँ। पहला जवाब अपने हाथ से मैं खुद दे सकती हूँ। बिल्कुल, खुद अपने हाथ से जवाब दे सकती है। सेल्फ डिफेंस सिखाती हुई भी वजिया साहिबा नजर आ रही हैं, बाइक राइडिंग भी सिखाती हुई नजर आ रही हैं। वजिया साहिबा, विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। वक्फे से पहले बात हो रही थी ख़वातीन को सेल्फ डिफेंस और बाइक राइडिंग सीखने की, तो रोज़ साहिबा से भी बात करते हैं। रोज़ साहिबा, क्या कहेंगी? हमने देखा भी पिछले दिनों पाकिस्तान रेंजर सिंध और ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से कराची के अंदर बाइक रैली भी मुनक्किद की गई। उसके साथ साथ फुटबॉल मैच ख़वातीन के मुनक्किद किए गए, जहाँ पर कॉलेज, स्कूल और यूनिवर्सिटी सतह के जो मुकाबले हो रहे थे, हमने देखा कि वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद ख़वातीन की फुटबॉल मैच में भी नज़र आई। उसके साथ साथ फैंसी गेम हमने देखा कि वहां पर मुनक्किद किए गए खवातीन के लिए। तो समझती हैं कि अब खवातीन भी बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रही हैं स्पोर्ट्स के शोबे में, और उसके साथ साथ बढ़ चढ़कर हमने देखा है कि जो इदारा है, मुख्तलिफ जो इदारे हैं, जो प्राइवेट सेक्टर हैं, वो भी जो स्पोर्ट्स को प्रमोट करते नजर आ रहे हैं, जबकि एजेंसियां भी जो है पाकिस्तान रेंजर सिंध की जानिब से अच्छा इकदाम किया गया। हमने देखा है पिछले दिनों जो है बैडमिंटन टूर्नामेंट भी कराया गया पाकिस्तान रेंजर सिंध की जानिब से, और मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स अब देखते हैं कि पाकिस्तान रेंजर सिंध की जानिब से भी मुनक्किद किए जा रहे हैं। तो हम समझते हैं सिक्योरिटी इदारे भी जो स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हुए पाकिस्तान में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, मैं तो अप्रिशिएट करना चाहूँगी सिंध रेंजर्स को
कि उन्होंने इतना अच्छा काम कर रही है लेडीज़ के लिए, औरतों के लिए, और उनको एक मकाम दे रही है। क्योंकि मैं जितना समझती हूँ कि मैंने देखा कि जो हालात आज से 7 साल 8 साल पहले खाना जंगी कराची के अंदर लगी हुई थी और बच्चियां सहम गई थी, इस इकदाम से वो बच्चियां फिर से उभर के बाहर आ चुकी है। क्योंकि उस दौर में वो हमने एक दौर ऐसा भी देखा कि माँ बाप ने कहा कि यूनिवर्सिटी नहीं जाना है, कॉलेज नहीं जाना है, घर से बाहर नहीं निकलना है। लेकिन आज मैं सलाम पेश करती हूँ सिंध रेंजर्स को, जो उन्होंने कराची को इतना अच्छा माहौल दिया, इतनी अच्छी स्पेस दिया, जो आज हमारी बच्चियां जिस तरह अच्छा आज लैला बाहर- साहिबा, हमने देखा है कि इस इवेंट के जो पिछले दिनों हुआ, तकरीबन 150 से 200 की बच्चियां जो हैं बाइक रैली में नजर आ रही थी। फुटबॉल मैच मुनक्किद हुए, कॉलेज स्कूल्स की और यूनिवर्सिटी के और मुकामी क्लब की टीमें उसमें बिल्कुल, शिरकत कर रही थी, बिल्कुल। तो अच्छा इक़दाम है ये। बिल्कुल बहुत अच्छा है। हमारी बच्चियां, मैंने कहा ना कि अब बिल्कुल नए दौर की तरफ गामजन हो रही हैं और एक अच्छा जज्बे के साथ। जो फुटबॉल, आपको पता है एक ज़माना था कि फुटबॉल को तो जेंट्स भी बड़ा बुरा मानते थे कि जब माँ बाप अरे फुटबॉल कोई खेल है और इसे कौन वो करता है। लेकिन आज हमारे बच्चे और बच्चियाँ जिस तरह फुटबॉल खेल रही है, क्योंकि मैं, आपको पता है कि एक छोटे से इलाके में जब गई लियारी, उसके अंदर मैंने जब बच्ची को फुटबॉल खेलते हुए देखा तो मैं तो उसे अप्रिशिएट करते हुए रह नहीं सकी कि वो इतना अच्छा फुटबॉल खेल रही थी कि मैं चाह रही थी कि वो इंटरनेशनल इस तरह आगे आए। तो यानी कि अब हमें लग रहा है कि हमारी बच्चियां बहुत आगे की तरफ गामजन है। अच्छा, रैली में हमने देखा कि पाकिस्तान रेंजर्स के साथ ईसा लेबॉर्ट्री जो बाइक रैली मुनक्किद हुई, ईसा लेबॉर्ट्री का भी बड़ा अहम किरदार नजर आ रहा है। खासकर हम देखते हैं कि मुख्तलिफ इवेंट्स में वो अपना ताउन करते हुए भी नजर आते हैं। तो समझती हैं कि बड़ा अच्छा इक़दाम है प्राइवेट सेक्टर की जानिब से खवातीन को प्रमोट करना। बिल्कुल, ईसा लेबॉर्ट्री ने हमेशा अच्छे काम किए हैं। ये पहला तो उनका इवेंट नहीं है, उन्होंने काफ़ी इवेंट करवा चुके हैं। मैं इनकी काफ़ी इवेंट में शामिल भी हुई हूँ। बाकायदा इनके औरत मार्च थे, काफ़ी इन्होंने सिस्टम थे जिसमें इन्होंने, लेकिन ये रैली के मैं ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगी ईसा लेबॉर्ट्री को, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें है। और हम चाहते हैं कि इस तरह का, भले एंटरटेनमेंट तो एंटरटेनमेंट ही सही, लेकिन हमारी बच्चों के जहन में इस तरह की चीज़ें आएँ और वो सीखें, ताकि वो घर से निकले, हमारी माएँ भी निकले बच्चियों के साथ। मैं नहीं कहती खाली बच्ची ही सीखे, माँ भी सीखे, वालदा भी अगर ट्रेन होगी। देखिए, वालदा ट्रेन होगी तो बच्चे को स्कूल लेने चली जाएगी इजीली। सेल्फ डिफेंस उससे आता होगा तो वो एक थप्पड़ मार देगी या एक अपनी हिफाजत खुद कर लेगी, नस्बतन अपने हस्बैंड को फोन करने से पहले अपनी वो डिफेंस खुद कर लेगी। तो ये ज़रूरत है, अब ज़रूरत है, क्योंकि हम एक नए जदीद दौर की तरफ आ चुके हैं। और मैं बाइक राइडर के साथ मैं चाहती हूँ कि साइकिल पे भी हमें जोर देना चाहिए, साइकिल भी चलाना चाहिए। साइकिल भी रोज साहिबा कह रही हैं। यास्मीन साहिबा क्या कहेंगी? बाइक के साथ साथ साइकिलिंग की भी इन्होंने बात कही। कराची में जो है हम देखते हैं कि साहिल समुंदर पर भी बहुत सी खवातीन साइकिल चलाती हुई नजर आती हैं, मुख्तलिफ इवेंट्स में भी खवातीन शिरकत करती हैं। तो समझ रही है कि अब खवातीन साइकिल की तरफ भी आ रही हैं रोज साहिबा? बिल्कुल आ रही है। लियारी मैंने खुद देखा, लड़कियां साइकिल भी चला रही हैं, बाइक भी चला रही हैं, और इसके अलावा जो है मुख्तलिफ इवेंट्स में वो हिस्सा ले रही हैं। मलीर में भी हमने देखा बच्चियां साइकिल चलाती हुई, और मैं बड़ा अप्रिशिएट करूंगी अपने बलोच भाइयों को कि उन्होंने जिस तरह अपनी बच्चियों को ट्रेन किया है। मैं बॉक्सिंग में भी आ रही हैं, बॉक्सिंग में यकीन करें कि मैंने एक ऐसा इवेंट देखा जिसमें माशाल्लाह बच्ची जो बॉक्सिंग कर रही थी। अगर मैं हुकूमत सिंध से वैसे अपील करना चाहूंगी कि इस तरह की बच्चियों को इंटरनेशनल ग्राउंड पे उतारना भी चाहिए, और मुझे लगता है कि वो वहां से अपने लिए मेडल लेकर आएंगी पाकिस्तान। बिल्कुल पाकिस्तान के लिए जो है मेडल लेकर आएंगी। बॉक्सिंग में भी, दीगर दूसरे खेलों के अंदर भी खवातीन अब बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आती हैं, बहुत ज्यादा हम देखते हैं कि उनको प्रमोट भी किया जा रहा है खवातीन को। तो हम खवातीन तो स्कूल कॉलेजेस के अंदर जो है तलबा और तालिबात अपनी जो है एक्टिविटीज करते हुए नजर आती हैं, लेकिन जब उनको सहूलतें फराहम की जाती हैं, जिस किस्म की सहूलत हमने देखा कि इस इवेंट के अंदर दी गई, तो समझती हैं कि जो दीगर इदारे हैं उन्हें भी इस तरफ रागिब होना चाहिए। बिल्कुल, दूसरे इदारों को भी आना चाहिए और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। इसके अलावा मैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, उनसे भी अपील करूंगी, क्योंकि उनके पास भी एक स्पोर्ट्स का अच्छा बजट है। और मैं अपने मिनिस्टर है अब्दुल लतीफ़ जो अरबाब साहब है, लतीफ़ अरबाब साहब, उनसे भी मैं इस वक्त गुजारिश करूंगी कि इस तरह के इवेंट्स वक्तन फ़वक्तन होने चाहिए और मज़ीद होने चाहिए। और बच्चियों को खुसूसी स्कूल से लेके कॉलेज से लेके यूनिवर्सिटी तक
इस तरह की ट्रेनिंग दी जाए और बाइक, ताकि उनमें क्योंकि confidence मिले। हाँ उनमें कॉन्फिडेंट आ जाए। और दूसरा ये बाइक तो आपको पता है आसानी जी, फराहम फातिया साहिबा, कर रही क्या कह रही हैं आप? मैं कह रही हूँ कि जिस तरह रोज ने कहा, बाइक तो बहुत ज्यादा आसानी फराहम कर रही है। देखिए हम भाइयों का वेट कर रहे होते हैं, आएंगे हमें लेके जाएंगे, या हमारी बच्चियों को स्कूल छोड़ के आएंगे या कॉलेज लेके जाएंगे, तो ये अपनी बाइक होगी तो बंदा खुद अपनी व्हीकल के थ्रू जा सकता है और आसानी भी मिल जाती है। तो किसी का इंतजार नहीं करना पड़ता कि भाई आएंगे तो हमें लेके जाएंगे, तो 2-2 घंटे तक हम वेट करते रहे उनका, तो या फिर बाइक के अलावा किसी ऑटो पे जाना हो। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि ये तो बेहतरीन सवारी है। और जहाँ तक रेंजर्स का है तो मुझे बहुत, मैं अप्रिशिएट करती हूँ रेंजर्स को और मुहाफिज को कि उन्होंने इतना अच्छा इकदाम किया है और ख़वातीन को बाहर लाने में बड़ा उनको यानी कि कॉन्फिडेंस मिलेगा कि रेंजर्स भी उनके लिए इतना काम कर रही है। तो अच्छा, जिस तरह पाकिस्तान रेंजर सिंध काम करती दिखाई दे रही है, तो समझती हैं आपके जो प्राइवेट सेक्टर हैं वो थोड़ा सा हेल्प आउट करें, स्कूल्स की सतह पर जाएं, वहां पर कोई एक वर्कशॉप मुनक्किद करें खवातीन के लिए, ऐसा इवेंट मुस्तकबिल में इरादा है? बिल्कुल इस तरह के इवेंट्स हो भी रहे, इस तरह नहीं के एनजीओस ऐसा नहीं है कि बार बार काम नहीं कर रही है, कुछ बहुत अच्छी एनजीओस है जो काम कर रही है, इंटरनेशनल एनजीओस है जो काम कर रही है मुसलसल। लेकिन मज़ीद क्योंकि हमारे पास वसाइल कम है, लोग ज़्यादा हैं, वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है, तो मैं चाहती हूँ कि इसके अंदर गवर्नमेंट भी शामिल हो, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट और पाकिस्तान लेवल पे जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारे वज़ीर आज़म साहब है, अगर वो कुछ अच्छा पैकेज ऐलान कर देते हैं स्पोर्ट्स के लिए तो वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। जिस तरह स्पोर्ट्समैन है तो यकीनन स्पोर्ट्स के लिए अच्छा करना चाहिए। हाँ वो क्रिकेटर है, उन्हें तो पता होना चाहिए कि हमारी बच्चियों को क्या कुछ जरूरत नहीं है। बच्चियों के अलावा यूथ को भी देखिए, बच्चियों के साथ वो यूथ भी जो हमारा खड़ा हुआ है इस वक्त, वो भी तो नजर रख रहा है पाकिस्तान की सतह पे, माशियत पे, तो ये एक उनके लिए प्लेटफॉर्म है। और मैं तो जितना अपना बच्चों के अंदर जोश देखती हूँ, जितना उनके अंदर पावर है, मुझे नहीं लगता कि शायद किसी और ममालिक के बच्चों में इतना पावर होगा। हमारे बच्चे जब यहाँ से उठ के बाहर मुल्क में जाके जो नाम कमाते हैं, आप यकीन करें कि वो बच्चे, मैं जब महसूस करती हूँ वो उनके नाम से, वो जब गोल्ड मेडल ले रहे होते हैं, हमें अफसोस भी होता है कि हमारे ही मुल्क के बच्चे हैं, वो उनके मुल्क के नाम से गोल्ड मेडल ले रहे हैं, तो हम क्यों ना उन्हें सपोर्ट कर लें। और यही गोल्ड मेडल, यही तंबे, यही स्टार हमारे बच्चों के लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए आए। तो इसलिए हमें हुकूमत पाकिस्तान और सिंध गवर्नमेंट की हमें भरपूर सपोर्ट चाहिए। बिल्कुल, सिंध गवर्नमेंट और पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है इस वक्त बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में यास्मीन साहिबा क्या कहेंगी, औरतों के लिए कितना मुश्किल है जो है बाइक का हसूल, क्योंकि एक बाइक की अगर हम कीमत देखें तो वो तकरीबन 70-75 हज़ार रुपये है। तो समझती हैं कि औरतों के लिए कोई, जैसे आप औरत फाउंडेशन चला रही हैं, तो कोई इदारा इन्हें स्पॉन्सर करे? दरअसल मैं और फाउंडेशन नहीं चला रही, हमारी जो रीजनल आईडी है वो है मिनाजुर रहमान, ठीक है। तो मैं एज ए DC हूँ, हम पीस पे काम कर रहे हैं, हम ख़वातीन की एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं, ख़वातीन को बाहर लाना, उनके हुकूक दिलाना हमारा काम है। लेकिन स्पोर्ट्स के हवाले से जब मैंने मुहाफिज को देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो ये भी कोई अदारा है जो ख़वातीन को बाहर ला रहा है। ये भी आसानी कि इतनी महंगाई के दौर में ख़वातीन तो वैसे भी क्या कहूँ कि बाहर निकलना ही मुश्किल होता है उनके लिए, और इतने मुश्किल हालात में वो बाहर निकल रहे हैं, तो ये इनका अदारे ने जो काम किया है बिल्कुल अच्छा खुद मुहाफिज और पाकिस्तान रेंजर सिंध और ईसा लेबॉर्ट्री जिस तरह काम कर रही है पाकिस्तान के अंदर और खासकर कराची के अंदर, औरतों को जिस तरह प्रमोट करती नजर आ रही है, उनको मुख्तलिफ स्पोर्ट्स की सरगर्मियों में इन्वॉल्व रखा है, तो यकीनन ये अच्छा और खुशाइन चीज़ है। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से जारी रखते हैं।
आज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो है जो दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है उसका आज चौथा रोज़ अख्ताम पजीर हुआ। आज हमने देखा कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो स्पोर्ट्स की तंजीम है सजाद, उनने ऑस्ट्रेलिया से आए हुए जो सहाफ़ी हैं उनके लिए जो है आज यहाँ पर शील्ड और अजरक का तोहफ़ा पेश किया। इस वक्त हमारे साथ जो है सजाद के जॉइंट सेक्रेटरी असगर अजीम ने टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया। असगर साहब, विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े एजाज़ की बात है कि आज 24 साल के बाद बहुत ही जो ऑस्ट्रेलियन टीम पाकिस्तान का दौरा कर रही है, उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलियन सहाफ़ी भी जो है पाकिस्तान के दौरे पे हैं और पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स की जो तंजीम है सजाद, उनकी जानिब से जो है आज अजरक और शील्ड पेश की गई इन सहाफ़ियों को। और उसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कराची के जो मीडिया असिस्टेंट मीडिया कोऑर्डिनेटर है उन्हें भी शील्ड और अजरक का तोहफा पेश किया गया। तो क्या समझते हैं कि अच्छा इक़दाम करती नजर आ रही है सजाद? बहुत शुक्रिया शहजाद मुइन। बात यह है कि हम जो है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन, हमारा ताल्लुक सिंध से है और सिंध में हमेशा अपने मेहमानों की इज्जत की है, उनकी जो है बड़ी पुरतवाक अंदाज से। जबकि आपको याद होगा कि जब श्रीलंकन टीम आई थी और उनके साथ जो जर्नलिस्ट आए थे 10 साल के बाद वो अराइवल था इंटरनेशनल क्रिकेट का पाकिस्तान में, तो सजाद ने उस वक्त भी उनकी भी पजीराई की थी। और इस पजीराई का भी मकसद यही है जो है शहजादे कि जो सहाफ़ी होते हैं वो अपने मुल्क के अमन के सफीर की हैसियत रखते हैं। इनकी रिपोर्टिंग डिपेंड करता है तमाम सीरीज की कामयाबी का और जिस मुल्क में ये जाते हैं उस मुल्क के पुरअमन होने का, उसके सॉफ्ट इमेज का। तो हमारा बुनियादी मकसद यही था कि सिंध की रिवायत को बरकरार रखते हुए इन्हें जो है इज्जत दी जाए और इनको इनके अंदर वो जज्बा जगाया जाए जिससे ये अपनी रिपोर्टिंग में पाकिस्तान और बिलखुसूस कराची और सिंध के हवाले से अपने तासुरात बयान करते वक्त इस बात को जहन में रखें कि कराची पाकिस्तान से पुरअमन शहर है, पुरअमन मुल्क है पाकिस्तान, और यहाँ तमाम ममालिक आ सकते हैं खेलने के लिए। ये एक पुरअमन मुल्क है। हमारी सिक्योरिटी इदारे जो है मुकम्मल तौर पर चौकन्ना है और इन्हें सिक्योरिटी फार्म करते हैं। और क्योंकि जो है जिस तरह से PSL कामयाब हुए, दीगर ममालिक की टीमें आई, तो ऑस्ट्रेलिया का 24 साल के बाद आना बहुत बड़ा मायने रखता था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया चैंपियन टीम है। इसके आने के बाद किसी भी मुल्क को बशमूल इंडिया को इस बात की जो है गुंजाइश नहीं रहती कि वो पाकिस्तान आने से इनकार करे। तो यही वजह थी कि सजाद के जिम्मेदारों ने ये फैसला किया, सजाद के मेंबरान के मुशावरत है कि हम श्रीलंका की तरह ऑस्ट्रेलियाई सहाफियों के एजाज में भी तकरीबन पजीराई करें। इसके लिए हमने बाकायदा PCB से इजाजत ली थी और फिर PCB के जो मीडिया के लोग हैं कराची में, जिसमें इमाद हमीद हो, आमिर हो या अयूब हो, आप खुद देखते हैं कि ये लोग किस तरीके से जो है सहाफियों को ख्याल रखते हैं और अपना काम अंजाम देते हैं। तो जरूरी था कि इन जर्नलिस्ट के साथ साथ इनकी भी पजीराई हो। तो यही मकसद था। मकसद नेक है। अल्लाह करे कि सजाद अपने नेक कामों को मजीद आगे बढ़ाए और उसको जारी रखें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। असगर अजीम साहब जॉइंट सेक्रेटरी थे सजाद के, उन्होंने टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया हुआ था। हमें बहुत शुक्रिया असगर साहब। रियाज साहब, क्या कहेंगे जिस तरह आज जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स की तंजीम है सजाद, उनकी जानिब से ऑस्ट्रेलियन सहाफ़ी को जो है हमने देखा कि अजरक और शील्ड पेश किए गए, कितना अच्छा इक़दाम है सजाद की जानिब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहजादा। देखें, पाकिस्तान में जब भी हमारे गैर मुल्की कोई मेहमान आए हैं तो उनकी पजीराई न सिर्फ हमारे जो स्पोर्ट्स की तंजीमें उन्होंने की है बल्कि हमारे सहाफ़ियों ने की तंजीमों ने की है और शायकीन ने भी की है। आपको याद होगा कि इससे पहले भी सजाद जो है इसी तरह के बहुत से प्रोग्राम्स मुनक़िद करती रही है और जितने भी हमारे मेहमान यहाँ आते रहे उनके लिए कोई ना कोई तकरीब का इनेकाद करती रही। जैसा असगर अजीम ने ख़ुद बताया कि श्रीलंकन टीम के जब वो आई थी यहाँ पे तो उनके साथियों को भी उन्होंने शील्ड दी थी। और आज हमने देखा नेशनल स्टेडियम कराची में लंच के वक्फे में ये तकरीब जो है मुनक़िद की गई और जितने भी सहाफ़ी वहाँ से आए हैं ऑस्ट्रेलिया से, उसमें एक भारतीय निज़ाद सहाफ़ी भी हैं, आई एम नॉट श्योर बट मे बी आई थिंक राइट के उनका नाम जो है कुछ ऐसे ही है, शंकर या इस तरह का। बहरहाल वो उनकी ऑस्ट्रेलियन जो रेडियो की टीम है, कमेंट्री टीम है, उसमें वो शामिल हैं, वो भी थे। और हमने देखा कि एक वहाँ पे लेडी भी थी ऑस्ट्रेलियन और वो जो है पहले से मतलब बड़ा उनका फ्रेंडली एटीट्यूड है जितने भी ऑस्ट्रेलियन आए, तो ये भी एक बड़ी अच्छी बात है। और सजाद जो है हमेशा न सिर्फ उसकी जितनी भी तकारीब हैं वो पाकिस्तान के लिए एक मिसाल है सहाफ़ियों के लिए, बल्कि बैरून मुल्क भी उसकी आवाज़ जो है सुनी जाती है। मैं ये समझता हूँ कि आज की तकरीब जो है वो बहुत ही उसकी का एक दूरस मस्बत नताइज जाएंगे, इसलिए कि जितने भी ऑस्ट्रेलियन सहाफ़ी थे
उन्होंने जो छोटा मतलब कि अपना खिताब किया शील्ड लेते हुए, तो उनका यही कहना था कि पाकिस्तान जो है वो एक बहुत ही फ्रेंडली कंट्री है और यहाँ पे हमें तमाम लोगों ने बड़ी मतलब मोहब्बत और शफकत दी है। और वो जो खातून साहबी थी उन्होंने तो ये भी बताया, कमेंट वो उसमें हमारे मीडिया बॉक्स में थी, तो उन्होंने कहा कि मैं मुख्तलिफ जगहों पे जा रही हूँ, जो जैसे फूड स्ट्रीट है अपनी बंस रोड की, वहाँ गई हैं, गुलशन इकबाल गई हैं, और 2-3 जगहों के उन्होंने नाम लिए कि वहाँ यहाँ के फूड जो हैं बड़े पसंद हैं, बिरयानी वगैरह अच्छी तरह करते हैं। तो मजमूई तौर पे उनका ये कहना था कि यहाँ के जो आपके शहरी हैं और आपके जो क्रिकेट के शायकीन हैं, ज़ाहिर है क्रिकेट तो पैशन है पाकिस्तानियों का, तो उन्होंने हमें बड़ी मोहब्बत दी है। तो मैं समझता हूँ कि सजास जो है इससे कबल भी काम करती रही है और आज का सजास का इकदाम जो है बहुत ही एहसन है। और चूंकि ये नई इलेक्टेड बॉडी है, इससे पहले अज़हर अज़ीम सेक्रेटरी थे, उन्होंने बहुत सी तकारीब कराई थी, और अब जो है ज़ाहिर है शाहिद साटी जो है सेक्रेटरी, आसिफ खान जो है वो प्रेसिडेंट हैं, और अब तो आप भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत अच्छा काम कर रही है सजास, और एक ऐसे मौके पे जब 24 साल के बाद यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम यहाँ पर आई है, तो मतलब इस तरह का इकदाम जो है वो इसका इंटरनेशनल एक इम्पैक्ट जाएगा। और हम ये समझें शहजादा कि हम जो हमारी जो प्रोडक्ट है, जो हम ये सीरीज़ खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से, तो हम इसको बेहतर तरीके से मतलब ये कि इस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं दुनिया में। और वैसे भी आप ये देखें कि ये मैच जो है अब काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया है, और इसका जो है देखें क्या मतलब नतीजा आता है। बिल्कुल मैच इंटरेस्टिंग हो गया। हमने देखा कि ऑस्ट्रेलियन सहाफ़ी भी आज शील्ड पेश की गई उन्हें, तो रोसाबा क्या कहेंगी गैर मुल्की सहाफ़ियों को पाकिस्तान की सबसे बड़ी तंजीम सजास की जानिब से आज शील्ड और जरक का तोहफा पेश किया गया। ख़वातीन सहाफ़ी भी ऑस्ट्रेलियन यहाँ मौजूद थी, उन्होंने भी बड़ा अप्रिशिएट किया, और उन्होंने अपनी तकरीब में ये भी कहा कि हम जो मुख्तलिफ जगहों पर जा रहे हैं वहाँ खाना खाते हुए भी नज़र आ रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ों को भी इंजॉय कर रहे हैं। तो समझती हैं अच्छा इक़दाम है सजास का। बिल्कुल, जिस तरह के मैंने कहा ना कि आज से 7-8 साल पहले जो माहौल दहशतगर्दी और जितनी आम हो चुकी थी, और बाहर मुल्क के क्रिकेटर यहाँ आना पसंद ही नहीं कर रहे थे और बिल्कुल मना कर रहे थे, तो मैं चाह रही हूँ कि वाकई बड़ा ज़बरदस्त इक़दाम है। और मैं सज्जाद साहब को, जो भी है हमारी NGOs है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। और सिंध का जो कल्चर है वो तो आपको पता है कि बहुत ही इनको मेरे ख्याल से वो करता है, पसंद है। बाहर के जितने भी क्रिकेटर आते हैं, बाहर के जितने क्रिकेटर आते हैं, रियाज साहब जो गैर मुल्की क्रिकेटर्स होते हैं, हमने देखा कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर भी जो है काफ़ी खुश दिखाई दिए आज इस तकरीब के अंदर, जहां पर जो है सहाफ़ियों को ये पेजराई मिली। तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड कितना खुश दिखाई देता है जब इस किस्म के दौरे में उन्हें फैसिलिटीज़ फराम किया जाए, अपने खिलाड़ियों को जो है खुशगवार माहौल पेश किया जाए। तो समझते हैं सहाफ़ियों के साथ साथ क्रिकेटर्स का भी जो है पाकिस्तान में आकर जो मुख्तलिफ जगहें हैं वहाँ पर इंजॉय करना। देखिए शहजादा, सबसे बड़ी और अहम बात तो ये है कि जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर निक होकले, तो उनकी तरफ से जो मतलब ये बयान आना जो है बड़ा खुश आइंद है कि उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया कि ये सीरीज़ में बहुत ही अच्छे इंतज़ाम किए गए हैं और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज किया गया है, और हमारी टीम के और तमाम ऑफिशियल्स का बड़ा ख्याल रखा गया और पाकिस्तानी जो हैं बड़े मेहमान नवाज हैं। और इसी तरह का बयान जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं उनकी तरफ से भी आया था। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी इत्मीनान का ये बात जो है बाइस है, इसलिए कि देखें गुज़िश्ता सालों में अगर आप चले जाएं तो पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सामना था और दुनिया भर की जो टीमें थीं यहाँ पर आना जो है वो पसंद नहीं किया करती थी, लेकिन मैं हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने कुर्बानियाँ दी, हमारे तालिब इल्मों ने, शहरियों ने कुर्बानियाँ दी, और हमारे सिक्योरिटी इदारों ने मतलब अमन कायम करने के लिए मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डनरी काम किया, जिसमें वो कामयाब हुए। और आज उसका नतीजा ये है कि हम हेल्थी एक्टिविटीज़ को बेहतरीन तरीके से यहाँ मुनक़िद कर रहे हैं, और दुनिया क्रिकेट की सबसे बड़ी टीम 24 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर आना पसंद किया। अब ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम तमाम जो मामलात हैं, चाहे वो क्रिकेट से रिलेटेड हो या उनकी मेहमान नवाजी से रिलेटेड हो, उसको ऐसन तरीके से मतलब अंजाम दें। गो के मतलब इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और जो भी मतलब ऑफिशर्स उनके साथ हैं उन्होंने अपने मेहमानों का पूरी तरह से ख्याल रखा है। और ख़ुद सिंध स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन सिंध सजास ने, मैं ये समझता हूँ कि अब जो ये बेड़ा उठाया है और जो बाहर गैर मुल्की टीमें यहाँ पर आती हैं, पाकिस्तान आती हैं, सिंध में आती हैं, कराची में आती हैं, उनके लिए तकरीब मुनक़िद करना एक बहुत ही पॉजिटिव बात है और इसका बड़ा सॉफ्ट इमेज दुनिया भर में जाएगा। इसलिए देखें ऑस्ट्रेलियन मीडिया के जो लोग आए हुए हैं उनका इंटरनेशनल कनेक्शन है पूरी दुनिया के मतलब स्पोर्ट्स तंजीमों से, तो जब उनको वो जो आज शील्डें मिली हैं और उनको जो अजरक पेश की गई है, तो यकीनी तौर पर उन्होंने ये सब अभी ट्विटर पर डाल देना है और सारा सब
सब कुछ करना है और अपने जो मीडिया है ऑस्ट्रेलिया का उसने भी इसको ज़ाहिर है कवर करना है, इसलिए कि वो इंटरनेशनल मीडिया के तौर पे यहाँ पर मौजूद हैं और पूरी मतलब सीरीज कवरेज तकरीब में हमने देखा कि जो है खासकर जो सीनियर और जूनियर तमाम ही सहाफ़ी जो है पाकिस्तान के मौजूद थे, तो कितना अच्छा साइन है, उन्हें भी इतने इस बाखूबी अंदाज़ा हुआ ऑस्ट्रेलियन सहाफ़ी को भी कि तमाम सहाफ़ी यकजा हैं, एक जगह पे एक पेज पर हैं, तो कितना अच्छा साइन था। देखें बिल्कुल देखें कमर अहमद जो मतलब ये कि जिन्होंने बड़े वर्ल्ड कप कवर किए हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कमर अहमद जो दुनिया भर में कमेंट्री भी करते रहे, कवरेज भी करते रहे। फिर आप ये देखें शाहिद अख्तर हाशमी, अब्दुल माजिद भट्टी, एहसान कुरैशी, अब्दुल रशीद शकूर, और फिर ये कि मुझे बड़ी खुशी हुई ज़ाती तौर पे शाहिद हाशमी साहब थे, उनका मैंने पहले ही नाम लिया। और आप ये देखेंगे जोजी साहब जोजी थे, फिर इकबाल जमील जो साहब का मतलब पीटीवी स्पोर्ट्स के हुआ करते थे, वो भी मौजूद थे। और जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया सदर आसिफ खान का, सेक्रेटरी साबिक सेक्रेटरी असगर अजीम और शाहिद साटी का, तो मतलब अब जो आप भी उसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, तो अब ये तंजीम जो जिस तरह से काम कर रही है, मुझे ज़ाती तौर पर बड़ी खुशी हुई। जो मैं बात कह रहा था कि पीसीबी के यहाँ के मीडिया से रिलेटेड जो है आमिर सिद्दीकी और अयूब को मतलब ये कि ऑनर दिया गया, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है, इससे बड़ी हौसला अफजाई होती है। और ये वो लोग हैं जो काफ़ी अरसे से मतलब इस जर्नलिस्ट की बड़ी मतलब ये कि एक तरह से खिदमत करते रहें, उनको एकोमोडेट और फैसिलिटेट करते रहें। तो मैं ये समझता हूँ ये एक बहुत ही अच्छी बात है जब हमारे यहाँ मतलब इस तरह से नेशनल स्टेडियम में बाहर की टीमें आएंगी और सजाद जो अपना किरदार अदा कर रही है, तो इसका एक बैनुल-अक़वामी सतह पर जो है सॉफ्ट इमेज जो है दुनिया भर में जाएगा। प्रोग्राम में टाइम कम है, बहुत बहुत शुक्रिया फौजिया साहिबा आपका, रोज साहिबा आपका, खासकर हमारे जो रिलेटिव है और काफ़ी देर से ज्वाइन किया है हमें रियाज साहब, आपका। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।